गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 का। और उस चैप्टर का नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और चैप्टर नंबर 4। बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कैसे बच्चों हम उसको पहचानते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व भी करेंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी की क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सोल्यूशन कराएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी पहली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और बच्चों हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर देख लीजिए हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 2 था वो था बच्चों हमारा पॉलिनोमियल्स। क्या था हमारा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल ही होता है, लेकिन उसकी कंडीशन ही होती है कि उसकी डिग्री 2 होती है। तो यहां पे आप नोट कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। ठीक है, ये हो गई बात। अब बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या थे हल्का सा आपको याद दिलाता हूं। जैसे बच्चों सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन है x + 2 = 0, ये भी पॉलिनोमियल है। दूसरा इक्वेशन है x² + 3x + 1 = 0, ये भी पॉलिनोमियल है। फिर आ गया x³ + 2x² + 3x + 4 = 0, ये भी पॉलिनोमियल है। और इस तरीके से एक इक्वेशन है x⁻n -1 और इस तरीके से k = 0, ये भी पॉलिनोमियल है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहां पर डिग्री है बच्चों 1, डिग्री है 1 क्योंकि x⁻1 है। यहां पर बच्चों डिग्री है 2, तो यहां पे है बच्चों x⁻2। यहां डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, वो है 2 और या 3, और बच्चों यहां पर डिग्री है वो है बच्चों n। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये देखिए ये जो है हमारा इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, यहां पे देख लीजिए। तो बच्चों ये हमारा जो है कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर बच्चों उसको जो है वो जो है आगे बात करेंगे। तो बच्चों देखिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगर कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ एनी पॉलिनोमियल is of the form ax² + bx + c = 0, then it is called ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आप नोट कर लीजिए। अगर कोई पॉलिनोमियल हमको इस फॉर्म में मिलता है तो वो बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे कुछ एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, या तो फिर एंड, और साथ में लिख लीजिए एंड दिस
दिस फॉर्म इज known as standard form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। और बच्चों इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, जैसे कि हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, या बच्चों हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, या बच्चों हमने लिख दिया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, या बच्चों हमने इसको इस तरीके से लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये सारे के सारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसमें डिग्री 2 है हमारी, वो बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करेंगे, हम खाली एक इक्वेशन कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको। अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहां पर a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू 2 आएगा, c वाला टर्म ये नहीं है तो ये हो गया 0, लेकिन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे इसको सबको हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा जानता जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि कोई हमें इक्वेशन मिलती है जिसमें डिग्री हमारी जो होती है 2 होती है, तो वो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो हो गया हल्का सा इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब बच्चों हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि हमारे पास जो ये 8 इक्वेशन दे रखे हैं, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये चेक करना है। तो बच्चों देखिए, इसको करने के लिए बच्चों हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लाएंगे, जिसमें ये नहीं लिखा हुआ है। जिसमें ये इसमें आ जाएगा वो बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात नंबर 1। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए इस फॉर्म में एक्सिटिस नहीं दिखता, तो बच्चों डिग्री पॉलिनोमियल की जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री 2 मिलती है तो वो हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब बच्चों एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सेक्शन जो लिखा है वो है बच्चों x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये बच्चों इस तरीके से हो गया। देखिए क्या है, इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो 2x माइनस 6 ये आ रहा है। देखिए 2x से 2x कट जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6, यानी हम इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बच्चों हमारा इसकी डिग्री आ गई हमारी 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। और इससे यदि कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पर a इक्वल टू 1 आ रहा है, b इक्वल टू 0 हो रहा है, और c इक्वल टू बच्चों 7 है। देखिए यहाँ x का टर्म नहीं है तो b इक्वल टू 0 हो गया। तो ये वाला पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऐसे सही कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों जो है हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट ये है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2, और बच्चों यहाँ पे है 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसकी अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2x, ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये सब का सब हम इधर ले आते हैं, तो देखिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान से देखिए इसकी डिग्री कितनी है, वो है बच्चों हमारी 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और यदि इसको हम इससे कंपेयर करें तो बच्चों a बराबर आ रहा है हमारा 1,
बी बराबर आ रहा है -4 और सी बराबर आ रहा है 6। तो बच्चों ये वाला सेकंड वाला भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो है कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देख लीजिए। अब बच्चों चलिए हम करते हैं इसका जो है इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 1 2 3 थर्ड हमारा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर, ठीक है, x माइनस 1 और बच्चों x प्लस 3, इस तरीके से है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, इसको जब गुणा करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3x और बच्चों माइनस 3, ऐसे आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और इधर आएगा माइनस 2x, ये हो गया बच्चों माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये बच्चों हो गया बच्चों प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3x, इधर जगह 3x और बच्चों जगह -1 इक्वल टू 0। यहां देखिए बच्चों डिग्री जो है वो है बच्चों हमारी, वो है 1। ठीक है, पॉलिनोमियल है, डिग्री यहाँ 1 है और डिग्री 1 हो गया तो बच्चों ये वाला हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 जरूर होनी चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला थर्ड वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, ये आ गया फोर्थ पार्ट, ये है बच्चों x माइनस 3 और बच्चों है 2x प्लस 1 और फिर है इसके बाद x प्लस 5, ऐसे है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, माइनस 6x और बच्चों आएगा प्लस x और माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये आ गया बच्चों, हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये हो गया 5x। ठीक है, तो बच्चों आ गया 5x और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। और बच्चों देखिए इसकी डिग्री जो है वो हो गई 2, और बच्चों अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आ रहा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 10 और c इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया बच्चों। तो बच्चों इसकी डिग्री 2 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म को भी फॉलो करता है। तो बच्चों ये वाला भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है। इस क्वेश्चन का हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, तो फिफ्थ पार्ट देखिए कैसे है, ये है बच्चों हमारा 2x माइनस 1 और बच्चों ये है हमारा x माइनस 3 और बराबर आएगा ये बच्चों हमारा x प्लस 5 और बच्चों x माइनस 1। देखिए है, इसको फिर गुणा करिए। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, ऐसे आ गया बच्चों। इसको सब इधर लाएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया बच्चों माइनस 7x, ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे आ रहा है 4x, तो बच्चों हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 11x और बच्चों ये हो गया 8 बराबर 0। ठीक है, और बच्चों देखिए यहाँ पर हमारी डिग्री आ रही है 2 और बच्चों a बराबर हो रहा है 1, b बराबर हो रहा है माइनस 11, c बराबर हो रहा है 8, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है ये। तो बच्चों ये हमारा जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं इसका जो है सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सिक्स्थ पार्ट है वो करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चों है
इस तरीके से ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसको सबको हम इधर ले आएंगे तो आ गया 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हो गया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी जब हम डिग्री देखेंगे तो इसकी डिग्री आ रही है 1। ठीक है, अब डिग्री 1 जो आएगी तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो बच्चों ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलिए जो है अब करते हैं बच्चों हम जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेवेंथ पार्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा सेवेंथ पार्ट में है बच्चों x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, ठीक है, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, हम इसको खोलेंगे। देखिए इसका जो है ये बच्चों हमारी एक आइडेंटिटी है, इसको देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चों है हमारा a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आता है बच्चों इसकी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2ab क्या होगा, वो होगा बच्चों 2 इंटू एक्स और आएगा एक्स प्लस टू और बच्चों ये हो जाएगा प्लस 8 बराबर 2x क्यूब, ये आ गया 2x क्यूब और माइनस 2x। देखिए आ गया इस तरीके से। अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 4x एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ऐसे आया। ये देखिए क्या है, ये है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब बच्चों हम सबको इधर लाते हैं तो ये हो गया बच्चों एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0, ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पर देखिए ये टर्म आ रहा है, ये डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉलिनोमियल की, और ये डिग्री है बच्चों 2। और बच्चों जब हमारी डिग्री ये डिग्री है हमारी 3, गलती होगी मेरे से, ये डिग्री है बच्चों हमारी 3। तो बच्चों जब हमारी डिग्री 3 होती है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब बच्चों हमारा आता है इस क्वेश्चन का लास्ट जो है सेक्शन, और वो सेक्शन बच्चों जो है देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमने इसको लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 और बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, ये आ गया। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारा जो है एक आइडेंटिटी लगेगा, वो लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब वाला, और वो होता है बच्चों a क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी और प्लस माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे होता है माइनस बी क्यूब, यहाँ इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। तो बच्चों ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू,
ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस जो है 3, ए की जगह है एक्स और बी की जगह है -2 और ये आ जाएगा x -2 और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास -8। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। ये आता है एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया बच्चों -6x x -2 और बच्चों -8। अब देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब -6x² प्लस 12x -8। अब देखिए बच्चों, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है तो ये आ रहा है -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, -6x² प्लस 12x -8। ठीक है, अब बच्चों हम सबको एक तरफ करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -4x² प्लस 6x² माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारे पास 2x², ये हो गया बच्चों -13x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये हमें एक मिला पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री है बच्चों वो है 2। तो बच्चों ये हमारा जो है ये वाला इक्वेशन ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा। अब बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए ये है a बराबर हमको मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा -13 और c बराबर मिलेगा +9। तो बच्चों ये लास्ट वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों इन 8 में से हमारे 3 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी हमारे 5 हैं। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, आप और क्वेश्चंस लगा करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने अभी आपके सामने 2 लिखे हैं। तो बच्चों पहले 2 सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद 2 करेंगे। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास 2 सिचुएशन दिए हैं, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे दे रखा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट इस तरीके से है। ठीक है, सपोज करिए इसकी लेंथ y है और जो है ब्रेड्थ इसकी x है। ठीक है, तो बच्चों जो इसका एरिया होगा, वो होगा x इंटू वाई, भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू एक्स, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारा जो है एरिया हमको दे रखा है 528 मीटर्स और ये हो गया बच्चों x इंटू वाई। अब हमारा जो कंडीशन दूसरी दी हुई है वो यहां पे दे रखी है कि लेंथ है वो है 2 इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस 1। अब बच्चों लेंथ हो गई हमारी y और 2 इंटू ब्रेड्थ हो गई x प्लस 1, यानी कि y इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमको यहाँ पे दे रखा है इनडायरेक्ट वे में। तो बच्चों हम y की जगह यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू 2x प्लस 1 और ये हो गया बच्चों 528। ये आ गया बच्चों 2x² प्लस x और ये हो गया बच्चों हमारा 528। तो ये आ गया 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि हमारा जो है x क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे किए थे ये आगे की एक्सरसाइज में बताया गया है, बस आपको रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो ये रिप्रेजेंट हमारा इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों देखिए इसका सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में हमारा क्या दे रखा है हम उसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए सेकंड सेक्शन में हमारा दे रखा है
कि बच्चों हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ ए टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो बच्चों सपोज करिए हमारा फर्स्ट इंटीजर है x, तो कॉन्जिक्यूटिव में दूसरा हो जाएगा x+1, और बच्चों इसका प्रोडक्ट होगा x इंटू x+1, और उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 306। तो बच्चों ये हो गया x² प्लस x इक्वल टू 306, ये आ गया x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये बच्चों होगा इसका आंसर। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बच्चों हमारा जो है इंटीजर हमें पता लग जाएंगे कि बच्चों क्या है। तो इसका आंसर हमारा ये होगा। अब बच्चों हम जो है करते हैं इसका जो है थर्ड और फोर्थ सेक्शन। तो देखते हैं हमारा थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन हमारा क्या है। वो रहा बच्चों हमारा ये बच्चों देखिए ये हमारा थर्ड और फोर्थ सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक, अब बच्चों यहां पर देखिए हमने क्या किया, रोहन की एज हमने जो है सपोज करी। ठीक है, रोहन एज हमने सपोज करी x है, तो उसकी मदर की जो एज होगी वो हो जाएगी x+26। ठीक है, अब देखिए बच्चों 3 years लेटर जो रोहन की एज होगी, रोहन की जो एज होगी वो होगी x+3, और बच्चों उसकी मदर की जो एज होगी वो हो जाएगी बच्चों x+26 + 3 यानी x+29, जैसा दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपकी बुक में है, देख लीजिएगा उसको। अब बच्चों क्या है क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ their age after 3 years is equal to 360। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों 3 years के बाद इनके एज का प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा x+3 इंटू x+29। ठीक है, और ये हो गया बच्चों हमारा 360। ठीक है, ये हमको 360 दे रखा है। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3 बराबर 360, ऐसे आ गया बच्चों। यह है x² प्लस जो है 32x प्लस आ गया ये हमारा 87 बराबर 360, और बच्चों इसको जब हम इधर करेंगे तो x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों रोहन की एज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अब इससे हम x कैलकुलेट करके रोहन की एज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कैसी होती है ये आगे के चैप्टर में आपको पता लगेगा, आगे के एक्सरसाइज में आपको पता लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा थर्ड नंबर का सोल्यूशन आ गया जो कि ये है। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं इसका फोर्थ सेक्शन और देखते हैं कि फोर्थ सेक्शन हमारा जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, फोर्थ सेक्शन में बच्चों एक ट्रेन है, ठीक है, जो हमारी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, यहां पर बच्चों क्या है कि एक जो है ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एक सर्टेन टाइम में एक यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर हम स्पीड को कम कर दें तो बच्चों टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, 3 आवर्स बढ़ जाता है। तो बच्चों हमको ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर है सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज u
किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें फार्मूला लगेगा बच्चों, इस फार्मूला लगेगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों यहां हो गया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया। अब बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, हमने सपोज किया वो u है, तो पहले हमारा टाइम हमने सपोज किया t लगा, ठीक है, और वो आएगा बच्चों हमारा 480/u इससे। अब बच्चों स्पीड को किया गया कम और टाइम गया बढ़, तो बच्चों स्पीड को कम करके कितना कर दिया गया, वो किया गया u-8, और टाइम कितना बढ़ गया, टाइम हो गया t+3। तो बच्चों सेकंड कंडीशन में हमारा बन रहा है t+3 = 480/u-8। फॉर्मूला यही लगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों हम क्या करेंगे, t की जगह ये रख देंगे, तो देखिए हो गया 480/u+3 = 480/u-8। ठीक है बच्चों, 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 160/u+1 बराबर 160/u-8। ये देखिए आ गया इस तरीके से। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमारा फाइनल क्या निकल के आता है। ठीक, देखिए क्या हुआ इस तरीके से, इसको हमने लिया एलसीएम लिया तो आ गया 160+u/u बराबर 160/u-8। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 160+u और ये आ जाएगा u-8 बराबर 160u, ऐसे आ गया। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160u, ठीक है, 160u प्लस u² - 8u बराबर, ठीक है, 8u, 160u u² और बच्चों -8u और प्लस एक टर्म और आएगा, वो क्या होगा हमारा, वो होगा बच्चों हमारा यहां पे होगा -8 × 160, ठीक है, बराबर 160u। ये देखिए इस तरीके से आ गया। देखिए 160u और 160u कट जाएगा तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी u² -8u, ठीक है, -1280 बराबर 0। बच्चों ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन का क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब हम इसको कैलकुलेट करके स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, जो कि बहुत इजी है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बहुत इजी होती है। ठीक है, अब बच्चों हम मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगले वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।